डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत ही प्यारा सा कोट्स है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपको मैं अपनी स्टडी के बारे में बताऊँ तो मैं अभी सीटेट के सेकेंड पेपर की तैयारी कर रही हूँ। फॉर्म तो मैंने दोनों ही भरा है क्योंकि 200 का ही अंतर होता है, तो मैं हर बार ही दोनों पेपर भर देती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी तैयारी भी हो जाती है, ना चाहते हुए भी हम थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। लेकिन वैसे मोस्टली मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो सीटेट के सेकंड पेपर पर ही है। सीटेट का सेकंड पेपर मेरा एसएसटी से होता है। फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी है एंड सेकंड लैंग्वेज मेरी संस्कृत है। अभी मैं एसएसटी की ही तैयारी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 60 नंबर की एसएसटी आती है, तो मुझे यहाँ से 40+ स्कोर करना है क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर अच्छा आ जाता है तो बाकी अदर सब्जेक्ट में कहीं थोड़ा सा भी वीक है आपका कोई सब्जेक्ट तो वहाँ कवर हो जाता है। जैसे मेरी संस्कृत थोड़ी वीक है तो मैं उसको भी कवर करती हूँ, 19, 20, 21 ऐसे नंबर आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं अपने एसएसटी पोर्शन को ही स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कहीं से नोट्स नहीं खरीदा है, कहीं से कोई पेड बैच नहीं लिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं से कोई पेड बैच खरीदने की ज़रूरत है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही सारा क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते नहीं हैं, नोट्स बनाते नहीं हैं, लास्ट टाइम पर वही रिवीजन करते हैं, मैराथन देखते हैं यूट्यूब चैनल पे इधर उधर से कहीं से भी। मैराथन देखना अच्छा है, जिनका बेस स्ट्रांग होता है वो मैराथन देख के क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको स्टार्टिंग में बुक से पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम पर आप मैराथन से रिवीजन कर सकते हैं। अभी मैंने 6 क्लास की हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स बना रही हूँ और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी कर रही हूँ। अभी मैं सीटेट का 21 जनवरी वाला भी पेपर दी थी, तो उसमें मेरे 83 नंबर आए थे सेकेंड पेपर में, जो कि यूपी के लिए तो क्लियर है लेकिन अदर स्टेट के लिए क्लियर नहीं है, तो मैंने फिर से भी फॉर्म भरा है जो 7 जुलाई को होगा सीटेट का। और अभी जो मेरा रिजल्ट आया था उसमें मेरे 83 नंबर थे सेकेंड पेपर में और एसएसटी में 35 नंबर थे। पढ़ाई तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही करी थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाया था, बुक से ही पढ़ाई की थी और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बुक से पढ़ने पर पढ़ते टाइम तक ही याद रहता है, उसके बाद भूल जाता है। तो मैं इस बार ऐसा सोच रही हूँ कि पढ़ते पढ़ते उसका नोट्स भी बना लिया जाए क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। और इस बार मैं अपना टारगेट 45+ मान के ही चल रही हूँ एसएसटी में। बाकी और सब्जेक्ट तो मेरा ठीक ठाक है, मैं एग्ज़ाम से 15 दिन पहले 20 दिन पहले रिवीजन करना शुरू कर देती हूँ उसके लिए, लेकिन एसएसटी का मैं अभी 45+ मान के अपना टारगेट कर रही हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि एसएसटी में कम नंबर होने की वजह से ओवरऑल सीटेट में 2-3 नंबर से लोगों का रह जाता है, तो आपको अगर आपका एसएसटी वाला पोर्शन है तो उसे स्ट्रॉन्ग करिए, या फिर साइंस का है तो आप अपना साइंस स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट होता है, 60 नंबर का यहाँ से आता है। अगर आप 40-45+ यहाँ से स्कोर कर लेते हैं, अदर सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक भी है तो कवर हो जाता है, तो इसलिए मैं अपना एसएसटी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। कुछ इस तरीके का मैं अपना नोट्स तैयार कर रही हूँ। मैं नोट्स में पूरा बुक छापने की कोशिश नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं यही सोचती हूँ कि जो मुझसे बार बार भूल जाता है या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को नोट्स करूँ। एक तरीके से आप इसको शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं इसको 2 पन्ने 3 पन्ने में एकदम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा बुक जैसा छापने की कोशिश नहीं करती हूँ और अपने लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट